नमस्ते दोस्तों। आज इस विश्लेषण में हम उस सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे शायद हम सब जानते हैं पर मानने से डरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली फेल हो रही है और कैसे इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलकर आधुनिक स्किल्स की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये आज के वक्त की सबसे जरूरी चर्चा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस टूटे हुए सपने की, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो हर नए ग्रेजुएट का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, राहुल नाम का एक स्टूडेंट 4 साल तक लगातार कड़ी मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए और जब आखिरकार जॉब मार्केट में कदम रखा तो क्या देखा? एक सिंगल छोटी सी एंट्री लेवल जॉब और लाइन में खड़े हैं 10,000 और एप्लीकेंट्स। मतलब सोसाइटी के सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी अंत में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। और देखिए, संकट सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। हर साल लाखों लोग बड़ी उम्मीदों के साथ पास आउट होते हैं, लेकिन और ये सच में चौंकाने वाली बात है, इंडस्ट्री उनमें से 80% लोगों को रोजगार के लायक ही नहीं मानती। सोचिए जरा, 15-20 साल लगातार पढ़ने के बाद भी अगर लोग काम करने के तैयार नहीं हैं, तो सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है ना? अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर। इस डिग्री स्कैम का असली चेहरा क्या है? क्या ये शिक्षा रह गई है या सिर्फ एक व्यापार बन चुका है? आखिर क्यों हमारी युवा पीढ़ी आज जॉब्स के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि सच कहूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब एक कॉलेज फैक्ट्री बन चुका है। लिटरली एक फैक्ट्री। ये एक ऐसी जगह बन गई है जो डिग्रीज को बस एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में बेच रही है। लेकिन जब बात आती है असली इस्तेमाल होने वाली स्किल सिखाने की, वहां ये पूरी तरह फेल है। यहां काबिलियत से ज्यादा पेपर पर छपे हुए मार्क्स पर जोर दिया जा रहा है। तीसरी चीज जो इस सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है, वो है रटने का जाल और अंकों के पीछे भागने की ये अंधी दौड़। बचपन से ही पूरा ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ मार्क्स पर। कॉन्सेप्ट्स किसको समझने हैं? पूरी पढ़ाई बस 3 स्टेप्स में सिमट गई है। पहला, सब कुछ रट लो। दूसरा, एग्जाम में जाकर सेम टू सेम छाप दो। और तीसरा, अगले दिन सब भूल जाओ। ये जो चक्रव्यूह है ना, इसने हमारे अंदर की नेचुरल क्यूरियोसिटी, यानी नई चीजों को जानने और समझने की जो असली इच्छा होती है, उसे पूरी तरह मार दिया है। लेकिन ठीक इसके उलट, असली दुनिया को किताबें रटने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जो लोग फील्ड पर जाकर दिमाग चला सकें। अब हाल ही में जो नीट एग्जाम का फ्रॉड सामने आया, उससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? जब हम असली ज्ञान को छोड़कर सिर्फ टेस्ट स्कोर्स और मार्क्स को भगवान मान लेते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। और इस दौड़ में नुकसान किसका होता है? उनका जो सच में मेहनत से कुछ सीखना चाहते हैं। और इन सबका सीधा नतीजा निकलता है हमारे अगले पड़ाव में, एक बहुत बड़ा स्किल्स गैप जो हमें इंडस्ट्री से कई दशक पीछे ले गया है। आज एक अजीब सी स्थिति बन गई है। एक तरफ हमारे कॉलेजेस हैं जो आज भी 1990 के दशक की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को ऐसी आधुनिक स्किल्स चाहिए जो 2030 में काम आने वाली हैं। सरकारी अप्रूवल के नाम पर प्राइवेट कॉलेजेस भारी फीस तो वसूल लेते हैं, लेकिन बहुत जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। बच्चों को कल की दुनिया के लिए कल से भी पुरानी चीजें सिखाई जा रही हैं। मुनाफा कमाने की इस अंधी दौड़ ने एक ऐसा भयानक गैप पैदा कर दिया है जिसे भरना मुश्किल हो रहा है। इस सिचुएशन पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि ग्रेजुएट्स के हाथ में एक चमकती हुई डिग्री तो जरूर होती है, लेकिन उनके दिमाग में काम आने वाले टूल्स या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल स्किल्स बिल्कुल नहीं होते। सिस्टम सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स के पीछे भागा और प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं पीछे छूट गई। तो अब सवाल उठता है कि इस सब के बीच हमें करना क्या चाहिए? यहां जरूरत पड़ती है एक मजबूत प्लान बी की। बिना किसी शक के ऐसी स्थिति में हेल्पलेस और निराश महसूस करना आसान है। ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो जिंदगी खत्म। पर उम्मीद अभी बाकी है। डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन और क्लाइमेट रिसर्च जैसे हजारों हाई ग्रोथ करियर्स आज के आधुनिक दौर में मौजूद हैं। इन नए और उभरते क्षेत्रों में किसी सरकारी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने से कहीं ज्यादा आपकी असली स्किल्स मायने रखती हैं। यहां मैटर ये करता है कि आप एक्चुअली में काम कैसा करते हैं। और सच कहूं तो जब मौजूदा सिस्टम अंदर से इतना खोखला हो चुका हो, जहां पेपर लीक्स जैसी परेशानियां आम बात हो गई हों, वहां एक बैकअप प्लान होना बिल्कुल अनिवार्य है। अपना पूरा भविष्य कभी भी सिर्फ एक एग्जाम या एक डिग्री के भरोसे मत छोड़िए। हमेशा नए रास्तों की तरफ मुड़ने के लिए, यानी समय के साथ पिवट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। इसलिए हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है,
असली स्किल्स सीखना और भविष्य के लिए खुद को अपस्किल करना। अब जो लोग थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं कि आखिर रास्ता बदले तो कैसे बदलें, उनकी मदद के लिए एक विस्तारित गाइड तैयार की गई है। इसकी कीमत लगभग ना के बराबर सिर्फ 9 रुपए है। ये 100 ऑल्टरनेटिव करियर्स को बहुत डिटेल में समझाती है कि एंट्री मेथड क्या है, पे स्केल कितना मिलता है और सूटेबल पर्सनालिटी टाइप क्या है। उदाहरण के लिए डेटा साइंस उनके लिए बहुत अच्छा है जो एनालिटिकल है, जहां सीधे पोर्टफोलियो से एंट्री होती है। वहीं यूआई यूएक्स डिजाइन उनके लिए बेहतर है जो क्रिएटिव सोचते हैं। ऐसी जानकारी एक पूरी नई दिशा दिखा सकती है। देखिए, इस तेजी से बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना ही अब सबसे बड़ी स्किल बन चुका है। एआई जैसे आधुनिक टूल्स को सीखना और उनमें मास्टरी हासिल करने का पहला कदम उठाना ये सुनिश्चित करता है कि आप इस टूटे हुए सिस्टम का शिकार ना बने। अनलिस्टेड करियर्स की खोज कीजिए, दिखावे की जगह अपनी असली एक्सेलेंस पर ध्यान लगाइए। आगे बढ़ने का यही एक सच्चा तरीका है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल हम सबको सोचना चाहिए। इस दुनिया में जहां पारंपरिक डिग्रीज की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, वहां 2030 के दशक के जॉब मार्केट की असली करेंसी आखिर क्या होगी? क्या वो एक कागज का पुराना रिज्यूम होगा या फिर आपके काम और एक्सेलेंस का एक शानदार पोर्टफोलियो? फैसला आप सबके हाथ में है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।